नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से विशेष दिन हैं जब माँ काली की पूजा विशेष फल देने वाली होती है, सर्व मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। साथ ही इन विशेष दिनों में क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, इस बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, वैसे तो साल का हर दिन माँ काली की पूजा के लिए शुभ है, श्रेष्ठ है। हर दिन माँ काली की पूजा फलदायी होती है, लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर की गई माँ की पूजा सर्व मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। लेकिन यदि हम माँ की विशेष दिनों में विशेष पूजन कर रहे होते हैं तो कुछ खास चीज़ों का, कुछ खास सावधानियों का हमें जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इन जानकारियों के बिना कितनी भी आप पूजा कर लें, कुछ ऐसी गलतियां जाने अनजाने हो जाती हैं जो पूजा को सफल नहीं होने देती। तो किन खास बातों का हमें ध्यान रखना है माँ के विशेष दिनों में जब हम विशेष पूजा कर रहे हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो तिथि है, जो विशेष दिन है, वो है अमावस्या की तिथि। माँ की पूजा के लिए माँ कालिका की विशेष तिथि है दोस्तों, क्योंकि माना जाता है कि इसी तिथि में माँ की उत्पत्ति हुई थी। विशेषकर दीपावली की अमावस्या को माँ का विशेष पूजन, उनकी विशेष साधनाएं की जाती हैं और ये मान्यता है कि इसी दिन माँ काली 64,000 योगिनियों के संग प्रकट हुई थी। अमावस्या की रात्रि में साधना और तांत्रिक अनुष्ठान अमावस्या की रात्रि साधना और तांत्रिक अनुष्ठानों की रात्रि है। विभिन्न सिद्धियों को प्राप्त करने की, विभिन्न दैवीय शक्तियों को जागृत करने की रात्रि होती है और माँ काली की साधना अमावस्या की रात्रि पर, विशेषकर मध्य रात्रि पर करने पर माँ अवश्य किसी न किसी रूप में अपना अनुभव भक्तों को जरूर कराती है। दोस्तों, अमावस्या की रात्रि में आसुरी शक्तियाँ और इतर योनियाँ बहुत प्रभावी रहती हैं। साथ ही जागृत शक्तियाँ, जो जागृत दैवीय शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड में, उनका पूजन इस दिन विशेष फलदायी होता है, जैसे माँ काली की शक्ति है। इनका पूजन करने से, माँ का पूजन करने से जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं, इनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं और माँ की कृपा, माँ की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का देव दोष, किसी भी प्रकार का पितृ दोष अगर है तो अमावस्या की मध्य रात्रि में माँ का पूजन करने से ये सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। दूसरी जो तिथि है माँ की पूजा के लिए बहुत श्रेष्ठ, बहुत फलदायी है, वो है अष्टमी तिथि। हिंदू धर्म पंचांग के अनुसार हर महीने आने वाली जो अष्टमी तिथि है उसे अष्टमी कहा जाता है। ये तिथि मास में 2 बार आती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली अष्टमी को कृष्ण पक्ष की अष्टमी कहा जाता है और अमावस्या के बाद आने वाली अष्टमी को शुक्ल पक्ष की अष्टमी कहा जाता है। इस दिन शक्ति की पूजा विशेष फलदायी होती है। माँ दुर्गा, माँ काली का इस दिन पूजन करने से, उनका व्रत आदि करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, सुख संपन्नता की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है और भरपूर आशीर्वाद माँ का प्राप्त होता है। अष्टमी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भोलेनाथ का पूजन वर्जित है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। अष्टमी तिथि को जया भी कहा जाता है, अर्थात विजय दिलाने वाली। तो इस तिथि में शुरू किया गया माँ का कोई भी अनुष्ठान अवश्य विजय दिलाता है। और अष्टमी तिथि कोई भी हो, चाहे शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, चाहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, इस दिन माँ की किसी भी साधना का प्रारंभ करना बहुत शुभ है। कई भक्तों को ये संशय रहता है कि माँ की साधना प्रारंभ करने के लिए कौन सा दिन श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, किसी भी अष्टमी से शुरू की गई माँ की साधना विशेष फलदायी होती है। अब जानते हैं वो तीसरा कौन सा समय है साल का जिस दिन माँ की पूजा विशेष फलदायी होती है। तो वो है गुप्त नवरात्रि और सामान्य नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और माघ में पड़ते हैं और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं में प्रथम माँ महाकाली की साधनाएं अचूक फल देने वाली होती हैं। गुप्त नवरात्रों में यदि माँ का पूजन आदि किया जाए तो बुरी से बुरी शक्तियों से व्यक्ति का बचाव होता है। साथ ही विद्या और लक्ष्मी दोनों की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में किया गया माँ का पूजन रूप, जय, यश दिलाने वाला होता है और गुप्त नवरात्रों में जो पूजा विधान है उसके ऊपर हमारी वीडियोस चैनल में है हमारे, उन्हें आप देख सकते हैं। इस दिन माँ के किसी भी मंत्र का जप करना, अधिकतम जप करना श्रेष्ठ फल देता है। इसके अलावा जो सामान्य नवरात्रे हैं, चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रे, इनके 7वें दिन माँ कालिका के ही स्वरूप माँ कालरात्रि का पूजन विशेष फलदायी होता है। परेशानियों से मुक्ति के लिए माँ का विशेष विधान इस दिन उठाना चाहिए। चौथा जो दिन है माँ काली की पूजा के लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया है, वो है शनिवार का दिन। शनिवार का दिन माँ काली का दिन माना गया है और शनिवार के दिन माँ काली के कवच का पाठ और माँ काली के शनिवार के व्रत माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही प्रभावी तरीका है। माँ काली के शनिवार की व्रत विधि और माँ काली के शनिवार की व्रत कथा, ये दोनों वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे अवश्य देखें।
शनिवार को माँ काली के पूजन से शनि संबंधी जितने भी दोष हैं वो समाप्त होते हैं। और माँ काली की प्रसन्नता के लिए और शनि के दोष की समाप्ति के लिए जो शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ विधान बताया गया है वो है माँ काली का शनिवार के दिन पूजन। क्योंकि माँ काली पराशक्ति स्वयं शनिदेव को संचालित करती हैं, तो उन्हें प्रसन्न करके शनि ग्रह से संबंधित सभी पीड़ाओं से तुरंत छुटकारा मिलता है। शत्रु से मुक्ति के लिए और माँ की प्रसन्नता के लिए काली सहस्त्रनाम का इस दिन पाठ करना चाहिए। पांचवा जो दिन है, बहुत ही विशेष दिन है माँ को प्रसन्न करने के लिए, वो है काली चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन माँ की विशेष पूजा और मंत्रों का जप किया जाता है। जीवन में आई नकारात्मक सोच, तनाव और विभिन्न कष्टों से मुक्ति के लिए काली चौदस में की गई माँ की साधना, माँ की पूजा बहुत प्रभावी है, तुरंत फल देने वाली होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास दिन जिस दिन माँ की पूजा विशेष फलदायी होती है। अब बहुत जरूरी खास जानकारी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सावधानियाँ इस दिन क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि विशेष शक्ति को हम आह्वान कर रहे हैं, माँ काली का आह्वान कर रहे हैं, जागृत शक्ति हैं, तो कुछ विशेष सावधानियों का हमें ध्यान जरूर करना चाहिए उनकी, अगर हम पूजा कर रहे हैं, कोई भी साधना उठा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए कि किसी भी जागृत शक्ति का आह्वान करना, उग्र शक्ति का आह्वान करना और उसकी ऊर्जा को आत्मसात करना, प्राप्त करना, इसके लिए जो आत्मबल है वो भी उसी स्तर का होना चाहिए और एक सुपात्र व्यक्ति को बनना पड़ेगा। नहीं तो माँ हैं, वो तो अवश्य अपनी ऊर्जा प्रदान करेंगी, अपना आशीर्वाद भक्तों को प्रदान करेंगी, लेकिन अगर अपना स्तर, आत्मबल अपना हमने मजबूत नहीं किया या अपनी ऊर्जा का स्तर हमने ज़्यादा नहीं किया, तो स्थिति वही होगी कि छलनी में जिस तरह पानी डाला जाए तो सारा पानी छेदों से बाहर चला जाएगा, एकत्रित नहीं हो पाएगा। तो माँ की शक्ति को, उस परा ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए आत्मबल बढ़ाना चाहिए। और आत्मबल कैसे बढ़ता है? सात्विक जीवन जीने से। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि माँ की साधना में निर्भय होना पड़ेगा, बिना डर के माँ की साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि माँ की पूजा में कई अनुभव साधकों को होते हैं, अच्छे बुरे, उनसे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परीक्षाएं भी आपकी इन्हीं दिनों होती हैं। तो साधक को ये समझना होगा कि ये जो भी अनुभव हैं ये साधना का ही एक अंग है। दूसरा, सात्विक आहार विहार हो, छल कपट माँ को नहीं भाते। जितना सात्विक जीवन होगा उतनी माँ की ऊर्जा को ग्रहण करने के लायक हम हो पाएंगे। साथ ही समय समय पर दान पुण्य आदि कार्य करने हैं, और कोई भी संकल्प यदि आप लेते हैं तो उसको पूर्ण जरूर करें। तो ये कुछ जरूरी चीज़ें आपको, माँ की साधना पूजा कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए। दोस्तों, माँ काली की पूजा से संबंधित और शनिवार माँ काली के उपायों से संबंधित ये वीडियो स्क्रीन पर दिख रही है, जो एरो है इसको आप क्लिक कर लें, इस वीडियो को आप जरूर देखें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद सदैव अपने भक्तों पर बना रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।